आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेट हुई है जब ऑनरेबल कोर्ट ने 3 जनवरी 2023 की तारीख दी है, तो मुलजिम के जो वकील जीएम फारूकी साहब हैं उनकी तरफ से कोई एतराज नहीं उठाया गया। मुलजिम के वकील की तरफ से कोई ये दरख्वास्त नहीं की गई कि मुख्तर डेट दे दें, हम जल्दी मिलना चाहते हैं, हम जल्दी बहस करना चाहते हैं। मुलजिम के वकील ने चुप करके 2023 की तारीख ली, अगले साल की तारीख ली और वहां से चलते बने। और ये बिल्कुल भी उन्होंने कोर्ट के अंदर कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की कि ये लंबी तारीख हो रही है, 1 महीने से ज्यादा की तारीख हो रही है, हम मिलना चाहते हैं, बहुत जल्दी है। ये सारी चीजें उन्होंने कोर्ट के अंदर कुछ भी एजिटेट नहीं किया। अब देखा यह जाएगा कि 3 जनवरी 2023 तक बच्ची का मुस्तकबिल क्या बनता है। उससे पहले फैमिली कोर्ट अगर बच्ची की कस्टडी माँ बाप को दे देती है, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बच्ची की कस्टडी माँ बाप को मिल जाती है, तो फिर तो मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो मुलाकात वाला मामला भी लटक जाएगा। मीन टाइम निकाह को खत्म करने की प्रोसीडिंग शुरू होने वाली हैं, बहुत सारी चीजें जो कराची के अंदर स्टार्ट होने वाली हैं। सो अगला जो 1 महीना है, उस महीने के अंदर होपफुली इस मुकदमे को डिसाइडिंग फेज के अंदर, मतलब ट्रायल कोर्ट का मुकदमा शुरू होने के चांसेस हैं कि 10 दिसंबर को चार्ज फ्रेम हो जाएगा, फर्दर जुर्म आयद हो जाएगी, और जो बाकी प्रोसीडिंग्स हैं, जो बच्ची की हवालगी का मामला है, जो बच्ची की कस्टडी का मामला है, वो भी उम्मीद है कि दिसंबर के अंदर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, जो चीजें हमारे सामने अभी तक आई हैं। मुलजिम के मुलाजमीन टेढ़ी टांगों वाले शैतान से लाहौरी मुलाजमा तक ने पूरा अपना रोल प्ले किया। उन्होंने बहुत ज्यादा उनको उम्मीदें दिलाई थी और आज के दिन में वो मुलाकात का ऑर्डर लेने के लिए सिंध हाईकोर्ट में पूरी तैयारी से आए थे। आज के दिन में जब सिंध हाईकोर्ट के अंदर ये समाअत होनी थी, तो उससे पहले सिंध हाईकोर्ट के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए। उन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में एक रिपोर्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहबा की रिपोर्ट है, जो डॉक्टर आयशा सरवत साहबा हैं, डॉक्टर उज़मा साहबा हैं। आपको याद होगा कि हमारे नफ्सियात के मुआयने की रिपोर्ट को ट्रायल कोर्ट में जमा करवाना था। मैंने आप लोगों को एक दिन कबल बताया था कि वो रिपोर्ट गलती से या जानबूझकर सिंध हाईकोर्ट के अंदर जमा करवा दी गई थी, जिसको ट्रायल कोर्ट में जमा करवाया जाना था, वरना ये रिपोर्ट कल ही हमें पता होती और कल ही हम इसके ऊपर बात करते। रिपोर्ट तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगी पहले, लेकिन बात करने का मकसद यह है कि वो उस वक्त उसको डिस्क्लोज किया जाता जब ऑफिशियली उस रिपोर्ट को सामने रख लिया जाता, ऑफिशियली उसको डिस्क्लोज कर दिया जाता। तो आज सिंध हाईकोर्ट के अंदर उस रिपोर्ट को दिखाया गया है। उस रिपोर्ट के अंदर पहले उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि हमारे नफ्सियात के मुआयने के लिए जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब, जिन्होंने वालिदैन को 5 घंटे की मुलाकात का मौका दिया था, साथ साथ उन्होंने एक और फैसला किया था। उन्होंने ये कहा था कि बच्ची का माहिर नफ्सियात से मुआयना करवाया जाए। माहिर नफ्सियात के मुआयने के अंदर बच्ची के ऊपर कोई साइको ट्रॉमा जो भी हो, बच्ची का पूरा साइको एनालिसिस होना चाहिए, बच्ची की मेंटल कंडीशन क्या है, ताकि बच्ची की वेलफेयर का फैसला किया जा सके, बच्ची को किस तरफ लेके जाना है, बच्ची की वेलफेयर किस तरफ है, इन तमाम चीज़ों को असेस किया जाना है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्ची का पहले माहिर नफ्सियात से मुआयना करवा लिया जाए। उसके लिए उन्होंने 2 डॉक्टर्स अपॉइंट करने का कहा था और वो दोनों डॉक्टर्स सिंध के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब हैं, जुल्फकार शाह साहब, उन्होंने अपॉइंट करने थे। और उसके बाद आपने देखा कि पूरी एपिसोड चली, 2 डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया, डॉक्टर उज़मा अली और डॉक्टर फातिमा को अपॉइंट किया गया। डॉक्टर फातिमा साहबा ने अपनी उन्होंने रिजर्वेशंस बताई, उन्होंने बताया कि मेरे साथ तो कुछ बुरा हो रहा है इस केस के हवाले से। उसके बाद उन्होंने कुछ अपनी जिंदगी के मसले बताए सोशल मीडिया के ऊपर, जिस पर जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने उनको इस केस से अलहदा कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने उस चीज को सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक कर दिया, तो सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक करने की वजह से जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के सामने एक और दरखास्त आई, जिसके ऊपर जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने यह फैसला किया कि वो सारी चीजें, वो सारा मवाद जो है वो सोशल मीडिया से रिमूव कर दिया जाए और उन डॉक्टर साहबा की, जो डॉक्टर फातिमा साहबा हैं, उनकी रिपोर्ट को किसी भी तरह से ट्रायल कोर्ट कंसिडर ना करे, उसके ऊपर बिल्कुल उसको नहीं कंसिडर करना और उसके बगैर ही इस मामले को आगे प्रोसीड करना है। जिसके बाद दोबारा से सेक्रेटरी हेल्थ को ये ऑर्डर जारी किया गया कि आप एक नई डॉक्टर अपॉइंट करें, वो सीनियर हो, वो चाइल्ड से रिलेटेड मामलात को, जुवेनाइल इश्यूज को जानती हो और अच्छी माहिर नफ्सियात हो। जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर आयशा सरवत साहबा को अपॉइंट किया, जिसके ऊपर जबरान नासर ने अपनी रिजर्वेशंस दी। उन्होंने ये जमा कराया, एक खत जमा करवाया, एक दरखास्त जमा करवाई, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर आयशा सरवत साहबा को क्यों अपॉइंट किया गया है, क्योंकि वो भी लियारी मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक रखती हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल और लियारी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है लियारी का, वहां से उनका भी ताल्लुक है, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स में से थी, इसलिए उनको रिमूव नहीं किया गया और उन्हीं को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया। जिस पर उन्होंने अपना मुआयना शुरू कर दिया और वो मुआयना कंप्लीट करने के बाद उन्होंने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट अपने महकमा हेल्थ में जमा करवाई, सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जमा करवाई और वहां से वो रिपोर्ट को जानबूझकर नाहली से, बेवकूफ़ी से
उनसे गलती से किसी भी तरह से उन्होंने उसको ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने की बजाय सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। हालांकि ऑर्डर के मुताबिक उसको ट्रायल कोर्ट के अंदर जमा करवाया जाना था। वो रिपोर्ट आज मंजर आम पर आई है। उस रिपोर्ट में बड़ी अहम चीज है, बहुत बड़ा इंकशाफ है। जो दावे किए जा रहे थे, जो बार बार मुलजमान के मुलाजमीन की तरफ से शैतान टेढ़ी टांगों वाला शैतान कराची का उसकी तरफ से और उसकी लाहौरी मुलाजमा की तरफ से मुलजम की जो है कुछ दावे किए जा रहे थे, बड़े बड़े जराए बताए जा रहे थे, 40-50 हज़ार की तनख्वाह में जो उनके जराए हैं कराची वाले शैतान के, उनके ऊपर बात की जा रही थी। उसमें बार बार बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि बच्ची ने ये कह दिया, बच्ची ने वो कह दिया, जब रिपोर्ट आएगी बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट क्या कहती है वो आपको पहले बता देते हैं। उसका जो मेन क्रक्स है, बाकी उन्होंने सारी अपनी प्रोसीडिंग्स बताई हैं, इस तरह से हमने फलां दिन से फलां दिन तक हमने ये इनको विजिट्स किए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने उनसे ये पूछा, वो सारी चीजें बताने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन दिया है। अब जिस तरह मेडिकल बोर्ड का कंक्लूजन होता है, कोर्ट का कंक्लूजन होता है, आकर कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, इसी तरह उन्होंने एक कंक्लूडिंग पैरा दिया जिसके अंदर उन्होंने एक चीज डिस्क्लोज की है। उन्होंने ये बताया है कि बच्ची वालिदैन के साथ जाने और रहने की रजामंदी जाहिर कर रही है। बच्ची ये बता रही है कि मुझे अपने वालिदैन के साथ जाना है और अपने वालिदैन के साथ रहना है। इससे कबल बहुत सारी चीजें अजीब सी, जब पहली दफा ये सामने आया कि बच्ची वालिदैन के साथ जाना चाहती है, उसको अजीब रंग दे दिया गया कि वो सिर्फ जाना चाहती है, रहना नहीं चाहती। उसके बाद जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर लिखा है, जो कंक्लूड किया है। उन्होंने कहा जी बच्ची अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है, अपनी रजामंदी दे रही है कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, और साथ ही अपने वालिदैन के साथ रहने की रजामंदी भी दे रही है कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहूंगी। उसके अलावा उन्होंने बच्ची की जो मेंटल कंडीशन है उसके हवाले से कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। उन्होंने कुछ बताया है और वो भी बड़ा काबिल गौर है चीज कि वो हमें जो हमारे खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि बच्ची के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, बच्ची को साइकोथेरेपी की जरूरत होगी, तो वो सारी चीजें भी उन्होंने साथ मेंशन की हैं। उन्होंने रिकमेंडेशन के अंदर ये बड़ा क्लियर लिखा है कि बच्ची को प्रॉपर साइको एनालिसिस के बाद उसको प्रॉपर साइको ट्रीटमेंट की जरूरत है, बच्ची को प्रॉपर साइकोथेरेपी की जरूरत है, उसको बेहतर एनवायरनमेंट की जरूरत है ताकि उस बच्ची को उस ट्रॉमा से निकाला जा सके। और शी इज इन अ ट्रॉमा, वो जो भी सारा टाइम गुजरा है, जो एक एपिसोड गुजरी है उस बच्ची के ऊपर, उसके अंदर बच्ची ने बहुत कुछ सफर किया है। इसलिए बच्ची को मजीद टाइम चाहिए और वो मजीद टाइम में बच्ची अपनी रजामंदी दे रही है कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाना और रहना चाहती हूँ। ये डॉक्टर साहबा की जो कंप्लीट रिपोर्ट आई है। जब ऑनरेबल कोर्ट ने इस मामले की समाअत शुरू की तो जिब्रान नासिर की तरफ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे गए कि ये चीजें हैं जी, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं हम आपको दे रहे हैं, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप देख लें। और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये मैंने इनको भी, प्रोसिक्यूशन को भी, जो सरकारी वकील होते हैं, जो महकमा के वकील होते हैं, उनको भी मैंने कॉपी दे दी है और मुलजमान के वकला को भी कॉपी दे दी है। अब ये आप देख लें, इसके ऊपर फिर मैं तैयार हूं, हम बहस कर लेते हैं। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसको ये देख लें, इसके ऊपर बहस करते हैं। जिस पर सरकारी वकील की तरफ से उस चीज को पढ़ने के लिए, उस चीज को समझने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए एक टाइम मांगा गया। उन सारी चीजों के अंदर ये रिपोर्ट्स भी शामिल है, इस तरह की बहुत सारी चीजें शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ टाइम चाहिए, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये मामला 2022 से 2023 तक एडजर्न कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि अब मुलाकात का मामला जो है वो साल 2023 के अंदर सुना जाएगा। 3 जनवरी 2023 को इसकी अगली समाअत होगी, जिसके अंदर दोनों फरीकैन बहस करेंगे और जो दोनों फरीकैन बहस करेंगे उसके मुताबिक फिर अगला मैं अपना फैसला सुनाऊंगा कि मुलजिम को मगविया से मिलने की इजाजत है या नहीं है। एक मुलाकात होगी जिसके बाद बहुत सारी चीज़ों का फैसला होना है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलनी है कि बच्ची का आगे मुस्तकबिल क्या होने वाला है। कुछ चीज़ें नई नीचे भी आ चुकी हैं, उनके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता बात होगी। लेकिन जो ज़रूरी है आपको बताना कि जो मुलजिम के मुलाजमीन जिन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ था और आज बहुत बड़ी उम्मीद के साथ जो कोर्ट के अंदर गए थे, उनको साल 2023 तक का एक इस केस के अंदर जो है वो मामला लटका दिया गया है कि मुलाकात अब साल 2023 के अंदर उसके ऊपर बहस होगी, उससे पहले बहस नहीं होगी। और जरूरी चीज ये है कि बाद में एक प्रोपेगेंडा किया जाए, ये बताया जाए कि पता नहीं वो जो डेट है वो जिब्रान नासिर ने बहुत लंबी दिलवा दी, जिब्रान नासिर ने पता नहीं क्या काम कर दिया। वो सारी चीजें आपके ज़हन में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेट हुई है, जब ऑनरेबल कोर्ट ने 3 जनवरी 2023 की तारीख दी है, तो मुलजिम के जो वकील GM फारूकी साहब हैं, उनकी तरफ से कोई एतराज नहीं उठाया गया। मुलजिम के वकील की तरफ से कोई ये दरख्वास्त नहीं की गई कि मुख्तर डेट दे दें, हम जल्दी मिलना चाहते हैं, हम जल्दी बहस करना चाहते हैं। मुलजिम के वकील ने चुप करके 2023 की तारीख ली, अगले साल की तारीख ली और वहां से चलते बने। और ये बिल्कुल भी उन्होंने कोर्ट के अंदर कोई
रेजिस्टेंस शो नहीं की कि ये लंबी तारीख हो रही है, 1 महीने से ज्यादा की तारीख हो रही है, हम मिलना चाहते हैं, बहुत जल्दी है, ये सारी चीजें उन्होंने कोर्ट के अंदर कुछ भी एजिटेट नहीं किया। अब देखा यह जाएगा कि 3 जनवरी 2023 तक बच्ची का मुस्तकबिल क्या बनता है। उससे पहले फैमिली कोर्ट अगर बच्ची की कस्टडी माँ बाप को दे देती है, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बच्ची की कस्टडी माँ बाप को मिल जाती है, तो फिर तो मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो मुलाकात वाला मामला भी लटक जाएगा। मीन टाइम निकाह को खत्म करने की प्रोसीडिंग शुरू होने वाली हैं, बहुत सारी चीजें जो कराची के अंदर स्टार्ट होने वाली हैं। सो अगला जो 1 महीना है, उस महीने के अंदर होपफुली इस मुकदमे को डिसाइडिंग फेज के अंदर, मतलब ट्रायल कोर्ट का मुकदमा शुरू होने के चांसेस हैं कि 10 दिसंबर को चार्ज फ्रेम हो जाएगा, फर्दर जुर्मायत हो जाएगी, और जो बाकी प्रोसीडिंग्स हैं, जो बच्ची की हवालगी का मामला है, जो बच्ची की कस्टडी का मामला है, वो भी उम्मीद है कि दिसंबर के अंदर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, जो चीजें हमारे सामने अभी तक आई हैं।